हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आज हम सब क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्लास की शुरुआत करेंगे। हम सब ने सिलेबस को डिस्कस कर लिया था, एक इंट्रोडक्शन की क्लास हमने पहले रख ली थी। आज हम सब इससे आगे बढ़ेंगे। हार्डवेयर को हम सब पढ़ रहे थे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हम सब यहाँ से पढ़ेंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज जो कि हार्डवेयर में हम सब पढ़ के आएंगे, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज जो कि हार्डवेयर में हम सब पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि लास्ट टाइम हम सब ने ये सीखा था कि हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम लोग टच करते हैं किसी भी कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही सब जो इनपुट आउटपुट में पढ़ते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, माउस, ये सब जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हार्डवेयर का टाइप है। सॉफ्टवेयर की क्लास इसके बाद हम सब रखेंगे। पहले आज इनपुट डिवाइसेज को कंप्लीट करते हैं। ये क्लास हमने पहले भी ली थी, लेकिन भाई किसी भी आप कह सकते हैं मिस्टेक ये क्लास जो अपलोड नहीं हो पाई थी। लेकिन आज फिर से हम सब इसको आपके बीच लाइव करते हैं ताकि क्लास जो है आप सबके शेड्यूल हो और आप सब इसको लाइव ही देख पाएं और बाद में आप सबके लिए रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हो, ठीक है। प्रीति, रितिका, चलो क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सबको मैं हर क्लास में बताता चलूंगा। 10 नंबर कंप्यूटर के कंफर्म आपके पेपर में आने वाले हैं। 10 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा। सिलेबस मैंने आप सबको पहले दिखा दिया था। बीपीएस का सिलेबस आया हुआ है डिटेल में कंप्यूटर का। हम लोग उस कंप्लीट सिलेबस को करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे, एसएससी और एचएसएससी दोनों के प्रीवियस एमसीक्यू को भी हम लोग करेंगे। तो लगातार क्लास रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप सबकी जो क्लास होगी, एक नर्सिंग को लेकर क्लास होगी, आफ्टरनून अभी होगी थोड़ी देर बाद। और उसके बाद इवनिंग में जो आप लोगों की क्लास जो है गैनकोलॉजी के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, जो इवनिंग में, यानी 2 क्लास नर्सिंग की और एक कंप्यूटर, ये 3 क्लास का शेड्यूल आज से आप सबका रहने वाला है लगातार। चलो, सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में एक छोटी सी डेफिनेशन से यहाँ पे समझाया गया है कि क्या होता है। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया हुआ है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन में आप सबको बताऊं कि इन डिवाइसेस की हेल्प से हम डाटा को एंटर करते हैं। लास्ट वीडियो अगर आप सबने देखी है तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या होता है। इस तरीके से सबसे पहले इन डिवाइसेस की मदद से डाटा को क्या किया जाता है दोस्तों, एंटर किया जाता है। और उसके बाद वो डाटा किस में कन्वर्ट होता है, इंफॉर्मेशन में। इस इंफॉर्मेशन के लिए एक और वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रोसेस डाटा इसको बोलते हैं। जो ये एरो यहाँ पे दिखाया गया है इसको कहते हैं यहाँ पे कि डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे। तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस्ड डाटा भी बोल देते हैं। तो वेरियस डिवाइस जिनकी हेल्प से डाटा को एंटर किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किनको पढ़ेंगे, कीबोर्ड, ट्रैकबॉल, स्कैनर, वेबकेम, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर और माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, बार कोड, रीडर। इन सबको हम सब एक एक करके अभी यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। और मैं वीडियो तक आप सबको ये बताता चलूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। चलो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कीबोर्ड से। कीबोर्ड की बेहद आसान सी डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी गई है कि कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस, आप क्लियर देख पा रहे हैं पूरा? अच्छा, थोड़ा इधर कर देता हूँ। अब सही है ना? देखो, कीबोर्ड जो है एक इनपुट का डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जिसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज होती हैं जिनका इस्तेमाल यूजर एंटर करने के लिए करता है, क्या, डाटा। डाटा को एंटर करने के लिए इनका इस्तेमाल करता है। कंटेंट में चेक कीजिएगा, ये पीडीएफ रूप में आप सबको मिलेगा वहां से, तो नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको कीबोर्ड कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इस व्यक्ति का, क्रिस्टोफर लेथाम सोल्स। तो क्रिस्टोफर लेथाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये कीबोर्ड का इन्वेंटर हुआ। तो कीबोर्ड की डिस्कवरी किसने करी थी, क्रिस्टोफर लेथाम ने कीबोर्ड की डिस्कवरी करी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जॉन मैकार्थी पढ़ के आते हैं। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को पढ़ के आते हैं। आधुनिक कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम जुड़ा एलन ट्यूरिंग को भी पढ़ के आते हैं हम सब। आगे माइक्रोफोन, माउस, डगलस एंजलबर्ट हो गया है, ग्राहम बेल हो गए हैं, बेंजामिन है, इन सब के बारे में हम सब जानेंगे। तो ये भी कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं को याद करना है आप सबको। पहला कंप्यूटर कीबोर्ड, एक टाइपराइटर को इन्वेंट करा था किसने, क्रिस्टोफर लेथाम ने। उन्होंने सबसे पहले इसको पेटेंट करवाया, समय रहा 1868 का। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया है। इस तरीके से एक कीबोर्ड होता है। कोई भी जो कीबोर्ड होता है सामान्य हमारा 2 भागों में बंटा होता है। इस साइड वाला जिसपे ये न्यूमेरिक की होती हैं, इस कीबोर्ड का एक नाम लिखते हैं हम लोग न्यूमेरिक कीबोर्ड।
क्या कहते हैं इसको? न्यूमेरिक कीबोर्ड कहते हैं, जिसमें 0 से लेके 9 तक तो यहाँ पे आपकी काउंटिंग, उसके साथ यहाँ पे आपके ये मैथमेटिकल ऑपरेटर भी होते हैं। तो ये वाला कीबोर्ड कौन सा कहलाता है? न्यूमेरिक कीबोर्ड। और ये वाला कीबोर्ड जिसमें ऊपर नीचे प्लस माइनस कोमा सेमी कॉलम ये सब और ए से लेके जेड तक अल्फाबेट भी होते हैं, तो इस कीबोर्ड को अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड कहते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया है, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है दोस्तों, तो ये दो भागों में इधर इस तरीके से हमारा बंटा होता है, अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक कीबोर्ड। आगे बढ़ते हैं, इनको अलग से पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, उससे पहले इन सब चीजों के बारे में जानना है। एक क्वार्टी कीबोर्ड जो होता है उसके अंदर टोटल, अगर आप सबसे कभी पूछा जाए कि टोटल कितने कीज होती हैं, तो आप सबका आंसर होगा कि 104 कीज होती हैं। एक क्वार्टी कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती हैं? तो 104 कीज होती हैं। इन कीज को 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ की में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 104 बटन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे सर वो कौन से, तो मेरा आंसर होगा सबसे पहले अल्फाबेट की। अल्फाबेट में ए से लेके जेड तक के 26 बटन आते हैं, 26 कीज आ जाती हैं जो अल्फाबेट में हमारी होती हैं। दूसरे नंबर पे देखो न्यूमेरिक कीज, इसमें क्या होता है? इसमें 0 से लेके 9 तक जो साइड में मैंने अभी बताया आपको काउंटिंग लिखी होती है, और इसके साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है डेसिमल फ्रैक्शन ये सब जो है इसमें आ जाते हैं, ये न्यूमेरिक कीबोर्ड में होते हैं। फंक्शनल कीज, फंक्शनल कीज जो हैं ये F1 से लेके F12 तक टोटल 12 बटन इसके होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन करते हैं। F1 से लेके F12 किसी भी कीबोर्ड में ऊपर वाली लेयर में लिखा होता है। उसके बाद है कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल कीज आपने देखा होगा कि इस तरीके से एरो लगे होते हैं कीबोर्ड में, ये कर्सर को कंट्रोल करते हैं, पेज को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में लेके जा सकते हैं, इनको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की। दोस्तों इसके साथ आप सबने देखा होम का बटन होता है, होम। कई बार ये बटन जो होते हैं, 4 बटन यहाँ पे लिख रहा हूं, होम एंड हो गया है, उसके बाद पेज अप है, होम एंड पेज अप और पेज डाउन। ये 4 बटन जो होते हैं ये भी कर्सर कंट्रोल की के रूप में जाने जाते हैं अलग अलग कीबोर्ड में। कई कीबोर्ड ऐसे देखे होंगे जिनमें ये चारों बटन जो है इन एरोज के ऊपर होते हैं या फिर इन एरोज के नीचे होते हैं। कर्सर कंट्रोल की, होम को प्रेस करोगे तो आप किसी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग वाले बिल्कुल फ्रंट पेज पे पहुंच जाओगे, स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे, लाइन के एंड को प्रेस करते हो तो आपका कर्सर जो है लाइन के एंड में पहुंच जाएगा। पेज अप ऊपर चला जाएगा एक पेज, पेज डाउन नीचे चला जाएगा एक पेज। उसके बाद है स्पेशल की। ये स्पेशल कीज कौन सी होती हैं? तो स्पेशल की में कंट्रोल की हो गया है, स्पेशल की में एल्ट हो गया है, स्पेशल की में शिफ्ट हो गया है। तो ये जो बटन होते हैं, इसके अलावा स्केप बटन है, टैब बटन है, कैप्स लॉक बटन है, नम लॉक बटन, ये सारे किस में आ गए? स्पेशल कीज में। तो क्वार्टी कीबोर्ड में कुल कीज कितनी? 104। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज कितनी है? 5। कौन सी? अल्फाबेट कीज हो गई हैं, न्यूमेरिक कीज हो गई हैं, कर्सर कंट्रोल कीज हो गई हैं, स्पेशल फंक्शन कीज हो गई हैं और फंक्शनल कीज हो गई हैं। तो डिफरेंट टाइप्स में हमने इनको बांटा। आओ अब हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं और इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहीं से आप सबसे पूछा जाना है, यहीं से क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले कर्सर कंट्रोल कीज पे होम, बहुत आसान सा पॉइंट है ये। आपके कर्सर को, कर्सर क्या होता है? जब आप काम करते हैं तो कीबोर्ड में जो इस तरीके का ब्लिंक करता हुआ आपको शो होता है उसको कर्सर कहते हैं। तो ये कर्सर को स्टार्टिंग में ले जाएगा। आप वर्ड में काम कीजिएगा और उसके बाद आप होम बटन को प्रेस करके देखिएगा आपका कर्सर कहां पहुंचता है। एंड इसका इस्तेमाल करके आप कर्सर को कहां पे लेके चले जाओगे? लास्ट में। ये कहां चला जाएगा? पेज ऊपर चला जाएगा। ये वाला कहां पे चला जाएगा? पेज डाउन। तो इन दोनों में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेपर सिंपल आता है तो इन दोनों को पेपर में पूछता है कि होम बटन या होम की का इस्तेमाल करके कर्सर को कहां पे लेकर जाया जा सकता है? स्टार्टिंग में। और एंड की का इस्तेमाल करके कर्सर को कहां पे लेके जा सकता है? लास्ट में, एंड में लेके जाया जा सकता है। पेज अप और पेज डाउन हुआ। अब स्पेशल की को पढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस एचएसएससी का एसआई का जो पेपर था 3 क्वेश्चन कीबोर्ड से थे।
तो ये कीबोर्ड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के हिसाब से। इसको ध्यान से समझना, मुझे लास्ट में बताना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप सबको आंसर करना और बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। देखो, कैप्स लॉक की और नम लॉक की, इन दोनों बटन का एक नाम होता है, इसको कहते हैं टॉगल की। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? तो आंसर करना है, इसको कहते हैं टॉगल की। ठीक है, ये जो है ये ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करते हैं, या तो ऑन होंगे या फिर ऑफ रहेंगे। जैसे अगर मैंने कैप्स लॉक को ऑन करा तो मैं अपने सभी अल्फाबेट जो है वो कैपिटल में लिख पाऊंगा, कैपिटल लेटर में। इस बटन का इस्तेमाल करके जो न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है उसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। तो यानी ये एक स्विच की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? टॉगल की के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? टॉगल की कौन सी है? कैप्स लॉक और नम लॉक क्या कहलाते हैं? तो टॉगल की के नाम से जाना जाता है। कैप्स लॉक ऑन है तो सभी लेटर कैपिटल में लिखे जाएंगे, ऑफ है तो सभी लेटर जो है वो स्मॉल में लिखे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट की, इसका दूसरा नाम हमने याद कर लिया, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन की। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? इसका नाम है कॉम्बिनेशन की। ये दूसरे के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है शिफ्ट की। यहीं से पेपर में आपसे पूछेगा कि कॉम्बिनेशन की किसे कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, एंटर बटन। एंटर का दूसरा नाम है ओके बटन। इसके अलावा इसको रिटर्न की के नाम से पेपर में आए कि बताओ रिटर्न की के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सबका आंसर होगा कि जो एंटर बटन है इसको रिटर्न की के नाम से जाना जाता है। जो भी हमने कीबोर्ड की डिफरेंट कीज का इस्तेमाल करके डाटा को एंटर किया है, उसी डाटा को, मतलब जो डाटा हमने फीड करा है उसको एंटर दबाने के बाद ही वो प्रोसेस होगा, आगे पहुंचेगा सिस्टम तक। कोई आइकन हमने सेलेक्ट कर रखा है, उसको ओपन करने के लिए एंटर करते हैं, तो वही ओके बटन की तरह जो है ये हमारा काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। इसके बाद स्पेस बार की। स्पेस बार की ये सबसे बड़ा बटन होता है और ये क्या काम करता है? दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग सामान्य इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है टैब की। टैब की का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, यानी सेल टू सेल जाने के लिए, जो है वन सेल टू अनदर सेल जाने के लिए टैब की का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें तो जब हम कभी भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है नेम। नेम के आगे इस तरीके से एक बॉक्स बना होता है, बॉक्स में लाके हमें क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद हम लोग अपना नाम लिख देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग टैब की दबाते हैं तो जो कर्सर जो था, जो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था कर्सर, वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। टैब दबाते ही कहां पहुंच जाएगा? नेक्स्ट सेल में। यानी फिर इसका इस्तेमाल कहां पे सबसे ज्यादा होता है? तो स्प्रेड सीट में, यानी एक्सेल में हम लोग इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं टैब की का। आई होप आप समझ पाए। दूसरा, पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, एक बार में 5 बार अगर स्पेस देना है तो टैब की का इस्तेमाल कीजिए। एक बार में यानी वन टाइम में 5, एक बार में 5 टाइम्स अगर स्पेस देना है तो किस बटन का इस्तेमाल होगा? तो आंसर होगा टैब की का इस्तेमाल होगा। परवीन गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? तो ये हो गया हमारा टैब। कैप्स लॉक पहला, पेपर में आने वाले पॉइंट इनके ये नाम हैं। कैप्स लॉक और नम लॉक को क्या कहते हैं? टॉगल की कहते हैं। ऑन ऑफ स्विच की तरह ये काम करते हैं। कैप्स लॉक ऑन है तो सभी लेटर अल्फाबेट कैपिटल में लिखे जाएंगे, ऑफ है तो ये स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। नम लॉक का इस्तेमाल करके न्यूमेरिक कीबोर्ड को ऑन और ऑफ किया जा सकता है। उसके बाद शिफ्ट की का नाम है कॉम्बिनेशन की, तो इसको कॉम्बिनेशन की के नाम से जानते हैं, ये हमेशा दूसरे के साथ मिलकर काम होती है। एंटर की का नाम है ओके या रिटर्न की के नाम से इसको जाना जाता है। स्पेस बार है, सबसे बड़ा बटन होता है, दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और टैब की जो है ये एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं स्प्रेडशीट में, एक्सेल में। और एक बार में 5 अगर आपको स्पेस आगे बढ़ना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रीति गुड आफ्टरनून। चलो नेक्स्ट पे आओ। अभी इसके बाद देखो, मैंने कमेंट अभी देखा आपका। स्पेशल की पे आते हैं। स्पेशल की, स्पेशल की है एस्केप की। दूसरी अगले नेक्स्ट स्पेशल की पे आते हैं, एस्केप की। देखो, एस्केप की किसी भी कीबोर्ड को आपने देखा तो सबसे पहला बटन जो होता है, फर्स्ट बटन जो होता है वो एस्केप की। और पहला नंबर किसका? जिसके पास पावर है। तो कीबोर्ड की सबसे पावरफुल की जो है वो कौन सी हो गई है? एस्केप की। कोई भी ऑपरेशन अगर आपका चल रहा है, कोई भी अगर आपकी चल रहा है ऑपरेशन, तो उसको क्लोज करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल किया जाता है।
पॉज करने के लिए, क्लोज करने के लिए। हालांकि स्पेस का इस्तेमाल करते हुए भी हम लोग कोई चलती हुई वीडियो को पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बैक स्पेस, ये दो बहुत खास, दोनों का इस्तेमाल लिखे हुए अक्षर या अल्फाबेट को मिटाने का है, इरेज करने का इस्तेमाल है दोनों का। अब डिपेंड करता है कि कौन सा बटन इस्तेमाल करना है। एक नाम से आप सीख जाएंगे, ये संदीप लिखा हुआ है, अगर आपका कर्सर यहां है, या दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि कर्सर यहां पे होगा, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हैं कि पी को इरेज करना, ये कर्सर की कौन सी साइड है, तो आप कहोगे सर ये लेफ्ट साइड है। कर्सर की कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। कर्सर के लेफ्ट साइड में अगर इरेज करते हुए हमें आगे बढ़ना है, लेफ्ट साइड में अगर हमें इरेज कराना है, तो हमें किस बटन को दबाना होगा, बैक स्पेस बटन। ये हरियाणा पुलिस एसआई का लेफ्ट बटन को दबाएंगे। अगर हमें इस एस को इरेज करना है, ये कर्सर की कौन सी साइड है, तो एस कर्सर के राइट साइड में है। बस प्रवीण जो पेपर में पूछेगा वो इस राइट लेफ्ट से ही पूछेगा। कर्सर के राइट साइड के अल्फाबेट को डिलीट करना है तो कौन सा बटन दबाना है, डिलीट की। कर्सर के लेफ्ट साइड के अल्फाबेट को डिलीट करना है तो कौन सी की को दबाना है, तो आंसर होगा बैक स्पेस की को दबाना है। ये दोनों बहुत खास। कंट्रोल की, कंट्रोल की जो है ये भी अकेली कभी इस्तेमाल नहीं होती है। ये कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल प्लस ए तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी करेंगे, ऑल कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी करेंगे, ऑल पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, अंडू हो जाएगा। तो ये क्या काम करता है, दूसरे के साथ मिलकर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल, स्क्रॉल बार को लॉक करने के लिए इसका इस्तेमाल, पॉज की के लिए पॉज की का, और मॉडिफायर सबसे लास्ट लिखा है मॉडिफायर। किन बटनों को मॉडिफायर की कहते हैं, तो आंसर करना है शिफ्ट बटन, उसके बाद कंट्रोल बटन, उसके बाद एल्ट बटन। इनका इस्तेमाल जो है हम लोग इनको क्या कहते हैं, इन तीनों को मॉडिफायर की कहते हैं। इन तीनों का नाम क्या हो गया है, मॉडिफायर की। तो मॉडिफायर की के रूप में ये तीनों जाने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो आई होप, बताओ मुझे पहले ये वाला पॉइंट समझ में आया तो आगे बढ़े, इसके बाद ये वाला अगर आपको समझ में आया तो आगे बढ़ूं क्या, बताओ मुझे। परवीन, की वाला टॉपिक क्लियर है, चलें आगे इसके बाद, बताओ जरा। हाँ गुड, चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे बहुत अच्छी सी इमेज मैंने आप सबके लिए यहाँ पे कलेक्ट करी है, और इसके लिए थोड़ा सा कैमरे को ठीक कर देते हैं। देखो, माउस, कीबोर्ड के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है माउस। सबसे इंपॉर्टेंट माउस क्या है, अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए माउस इज एन इनपुट डिवाइस। तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के साथ साथ माउस क्या है, पॉइंट करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है और माउस क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है। एक व्यक्ति की फोटो आप सब देख पा रहे हैं, इनका नाम है डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट, डगलस एंजलबर्ट। तो माउस की डिस्कवरी अगर आप सबसे पूछेगा तो किसने करी थी, डगलस एंजलबर्ट ने जो है माउस की डिस्कवरी करी थी, डगलस एंजलबर्ट। इसके साथ साथ इन्होंने कंप्यूटर माउस की डिस्कवरी करी, उसके बाद जो है हाइपर टेक्स्ट को डेवलप करा, उसके बाद नेटवर्क कंप्यूटर को डेवलप करा, और परिकर्सर को डेवलप करा। परिकर्सर, परिकर्सर क्या होता है मैं आपको दिखाऊं यहां से कि परिकर्सर क्या होता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कुछ आप जो है मेरे डेस्कटॉप पे कुछ आइकन देख पा रहे हैं। अब मैं ना एरो को लेके जाता हूँ, जो मेरा कर्सर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कर्सर, ये देखो कर्सर जो है ऊपर इस वीडियो के ऊपर आ गया है, आर्ट एंड कल्चर की वीडियो के ऊपर कर्सर है परवीन, और देखना थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है। अब मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो एक इमेज है, इसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट हुआ है। नीचे लेके, अभी मैंने सेलेक्ट नहीं करा है कुछ भी, सेलेक्ट कब होगा, जब एक बार क्लिक करेंगे हम लोग। अभी देखो ये नीचे है, इसको बोलते हैं परिकर्सर। इसको क्या बोलते हैं, परिकर्सर। अगर आपसे कोई पेपर में पूछे कि बताओ परिकर्सर की डिस्कवरी किसने करी, और माउस की डिस्कवरी किसने करी, और नेटवर्क कंप्यूटर की डिस्कवरी किसने करी, हाइपरटेक्स्ट को किसने डेवलप करा, तो सबका ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में इनकी डिस्कवरी को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। मैं नहीं चाहता कि कुछ चीजें छूट जाएं, जब जितना भी पढ़ के चलेंगे ना बहुत बेहतर करते चलेंगे हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो मैं आप सबको कहूंगा कि नॉन टेक्निकल सिलेबस अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप बीपीएस का फॉर्म जरूर भर देना। डगलस एंजलबर्ट का नाम ध्यान रखेंगे, डगलस एंजलबर्ट।
उसके बाद देखो माउस के एक्शन है, माउस के अंदर कुल मिला के बटन कितने होते हैं, तो दो लिख देता हूं, कीज लिख देता हूं, ठीक है। दो तो माउस के अंदर कीज होती हैं, और एक जो है रोलर लगा होता है ऊपर, स्क्रॉल बोलते हैं जिसको, स्क्रॉल बार, एक स्क्रॉल बार हो गया है, ठीक है। ये बटन होते हैं, एक बटन होता है राइट क्लिक, एक बटन होता है लेफ्ट क्लिक। अगर आपसे कभी पूछेगा कि क्लिक बटन कौन सी साइड होता है, तो दोस्तों क्लिक बटन जो लेफ्ट वाला बटन होता है ना, जो कीबोर्ड के लेफ्ट वाला बटन होता, सॉरी माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसका दूसरा नाम क्या है, क्लिक बटन कहते हैं। अगर हम क्लिक बटन दबाते हैं तो कोई भी आइकन जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार बटन दबाने से क्या होगा, वो आइकन स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डबल क्लिक, अगर हमने लगातार डबल क्लिक कर दिया तो वो आइकन या वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, डबल क्लिक करने से ओपन होगा। राइट क्लिक, जब हम लोग कीबोर्ड माउस का राइट क्लिक करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड हमें शो होती है कि फोल्डर चाहिए, क्या चाहिए। और लास्ट वन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो राइट क्लिक करते ही हम इसलिए हैं, क्या देखने के लिए, उस डॉक्यूमेंट की, उस फाइल की, उस आइकन की प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए। तो कभी भी माउस का राइट बटन जो दबाया जाता है वो किस लिए दबाया जाता है, या तो आप सब उसका चेक करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज को, या सब आप उसका देखना चाहते हैं क्या, कमांड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड और प्रॉपर्टीज। ये राइट क्लिक। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है, मैंने कीबोर्ड को, माउस को मैं लेके गया किसी भी आइकन पे, लेफ्ट वाला बटन दबाया, दबा के रखा और फिर इस तरीके से नीचे लेके आया, जिस लोकेशन पे मुझे उस आइकन को छोड़ना है वहां से मैंने माउस से उस क्लिक बटन से अपना हाथ उठाया। इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन। समझ पाए हैं आप मेरी बात को? किसी आइकन पर गए, लेफ्ट बटन दबाया, दबा के रखे हुए हम सब उसको नीचे या ऊपर जहां लेके जाना उस लोकेशन पर लेके गए, फिर वहां से उठाया। समझ पाए हैं? क्लिक को होल्ड करके रखना है। क्लिक मीन्स क्या होता है, लेफ्ट बटन, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक बटन है, क्लिक की साउंड आती है वहां से, ठीक है। तो वो वाला हमारा कौन सा हो गया, लेफ्ट बटन। अब मुझे बताओ माउस वाला टॉपिक क्लियर? कि सर बिल्कुल। माउस कितने तरह के होते हैं, वायरलेस माउस हो गया, मैकेनिकल माउस हो गया है, आपका डिजिटल माउस हो गया है। तो जो वायरलेस होता है उसमें वायर नहीं होती है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो जाता है, आजकल वाईफाई से भी कनेक्टेड हो जाते होंगे, ब्लूटूथ से भी है, ब्लूटूथ वाले ही है, जो एक पिन आती है वो हम लोग लगाते हैं, तो वायरलेस हो गया है। माउस की डिस्कवरी किसने की थी, डगलस एंजलबर्ट ने। इसके अलावा कंप्यूटर से जुड़ी डिस्कवरी पूछेगा तो हाइपरटेक्स्ट डेवलप करा था, हाइपरटेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप करा था, और प्रीकर्सर का डेवलप करा था। और जो माउस होता है उसमें बटन राइट और लेफ्ट, लेफ्ट वाले बटन को क्लिक बटन कहते हैं। एक बार बटन दबाने से या लेफ्ट क्लिक करने से क्या होगा, डॉक्यूमेंट या आइकन सेलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करने से वो ओपन हो जाएगा, राइट क्लिक करने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड और उसकी प्रॉपर्टीज को चेक किया जाता है, और ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है होल्ड करना है क्लिक करने के बाद, और दूसरी जगह जहां लोकेशन है ना वहां पे लाने के बाद उसके ऊपर से उंगली उठानी है, उस बटन को छोड़ना है। उसके बाद आगे आते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है इसकी डिस्कवरी करी थी राल्फ बेंजामिन ने। ट्रैक बॉल की डिस्कवरी किसने करी थी, बेंजामिन ने। पहला तो ये डिस्कवरी से रिलेटेड पॉइंट आप सब इसका ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर का, बेंजामिन ने इसकी डिस्कवरी करी थी। उसके साथ साथ इसने स्पीच सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप करा था। बेंजामिन बोलने से जो लॉक खुलते हैं आज, वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है। तो स्पीच सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप किसने करा था, बेंजामिन ने। ये एक अल्टरनेटिव माउस आप सब इसको कह सकते हैं, दिखने में इसी तरीके का होता है, एक अल्टरनेटिव माउस की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक बॉल का। लेकिन इसमें बीच में एक ना इस तरीके से रोलर लगा होता है। आपका जो माउस होता है ना वो 2D होता है माउस, लेकिन ट्रैक बॉल 360 डिग्री रिवॉल्व कर सकता है। ये 360 डिग्री रिवॉल्व कर सकता है। पेपर में आएगा कि ट्रैक बॉल किस डिवाइस का इस्तेमाल कैड, कैम और मेडिकल फील्ड में किया जाता है, तो आंसर करना है ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल कैड, कैड की फुल फॉर्म आती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और मेडिकल डिवाइसेज में किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल होता है निम्नलिखित में से, तो आंसर होगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो राल्फ बेंजामिन ने करी थी। इसके अलावा क्या डिस्कवर करा था, तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो है इन्होंने डिस्कवर करा था, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद जॉयस्टिक और फ्लाइट स्टिक लिखा हुआ है। इसका नाम जॉयस्टिक भी है, इसको फ्लाइट स्टिक भी नाम से जाना जाता है। जॉयस्टिक और फ्लाइट स्टिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलो सचिन भी आ गए हैं क्लास में। पहला तो यही पूछे जॉयस्टिक को क्या कहते हैं, फ्लाइट स्टिक कहते हैं। जॉयस्टिक को क्या कहते हैं, फ्लाइट स्टिक। कुछ इस तरीके से दिखने में आपका डिवाइस ये होता है, जॉयस्टिक या फ्लाइट स्टिक। एक जॉयस्टिक
क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। किसकी मूवमेंट को, तो कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से जो एक ही क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमेशा वो ये है कि वीडियो गेम्स में किस डिवाइस का इस्तेमाल होता है, तो जॉयस्टिक इज द राइट आंसर। जॉयस्टिक या फ्लाइट स्टिक जो है इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, या फ्लाइट सिमुलेटर में इस्तेमाल करते हैं, या दूसरा पूछेगा वीडियो गेम्स में किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हो, तो आप सबका आंसर क्या हो जाएगा कि वीडियो गेम्स में जो है जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। दिखने में कुछ इस तरीके का, ये भी आपका जो है एक अल्टरनेटिव माउस हो गया है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद स्कैनर। देखो दोस्तों, स्कैनर होता है और दूसरा जो डिवाइस होता है हमारा प्रिंटर होता है। दोनों डिवाइस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे, कंप्यूटर में जो हमें सॉफ्ट कॉपी दिखाई देती है, जो कंप्यूटर में मान लो कोई डॉक्यूमेंट हम सब ने ओपन कर रखा है और वो डॉक्यूमेंट जो है वो किस फॉर्म में है, वो सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं अपन। प्रिंटर का इस्तेमाल करके वो हमें हार्ड कॉपी में उपलब्ध हो जाएगा। तो प्रिंटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू कन्वर्ट और ट्रांसमिट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। जबकि स्कैनर जो है, एक हमारे हाथ में पेज है, वो पेज किस फॉर्म में है, वो हार्ड फॉर्म में है, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। यानी वो हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल फॉर्म में, या फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सॉफ्ट फॉर्म में, या सॉफ्ट कॉपी उसको बोला जाता है। तो हार्ड कॉपी और दूसरा क्या बोल देंगे आप उसको, सॉफ्ट कॉपी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पोर्ट से पेपर, सॉरी प्रिंटर से पेपर में एक क्वेश्चन आता है। आगे हम सब जब डिवाइस पढ़ के आएंगे ना तो पोर्ट को पढ़ के आएंगे, पोर्ट। तो पोर्ट जो है, पी से पोर्ट, जरूर ध्यान रखना है। पेरिफेरियल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर आएगा पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट होते हैं, पैरेलल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, यूएसबी है। तो प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है, तो आगे हम प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस में पढ़ के आएंगे। तो प्रिंटर जो है इसको पी से प्रिंटर, पी से पैरेलल पोर्ट के जरिए इसको जोड़ा जाता है। तो ये भी आप सब ध्यान रखेंगे। स्पीड कम ज्यादा किस में होती है, इसको भी हम सब पढ़ के आएंगे, ठीक है। खैर, ये स्कैनर हो गया। स्कैनर क्या काम करता है, कोई भी इमेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करेगा, उसको किसके जरिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर को रीड करके, रिकॉग्नाइज करके उसको डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, हमारा ओसीआर के जरिए स्कैनर करेगा। ये जो डिजिटल फोटो होती है, डिजिटल फोटो या जो स्कैन इमेज होती है, ये कोई ना कोई फॉर्मेट में सेव होती है फिर हमारी। तो सामान्यतः ये किस फॉर्मेट में सेव होती है, सामान्यतः ये डॉट बीएमपी में सेव होती है। नहीं तो फिर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं पीएनजी, जेपीजी, टीआईएफ, जीआईएफ, ये अलग अलग फॉर्मेट हम सब पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बिट मैप बोलते हैं, बिट मैप ग्राफिक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया जब हम लोग स्कैनर से किसी भी इमेज या डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो टिपिकली वो किस में सेव होता है, तो आंसर होगा डॉट बीएमपी में सेव होता है, बिट मैप ग्राफिक्स में वो सेव होता है। नहीं तो चेंज हम लोग कर ही सकते हैं, चेंज हम लोग कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद ये हो गया हमारा स्कैनर। माइक्रोफोन आता है उसके बाद, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की डिस्कवरी किसने करी थी, ग्राहम बेल ने करी थी। माइक्रोफोन क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, ग्राहम बेल ने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो परवीन, आज की क्लास में आपको याद है हमने कौन से डिवाइस ऐसे पढ़े जिनकी हमने डिस्कवरी पढ़ी। सबसे पहले हमने क्रिस्टोफर लैथम को पढ़ा था, जिन्होंने टाइपराइटर को इन्वेंट करा था, टाइपराइटर की डिस्कवरी के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था। उसके बाद हमने डगलस एंजलबर्ट को पढ़ा था, जिन्होंने माउस की डिस्कवरी करी थी। माउस के साथ साथ उन्होंने प्रीकर्सर की डिस्कवरी करी थी, कंप्यूटर नेटवर्क को डेवलप करा था और हाइपरटेक्स्ट को डेवलप करा था। उसके बाद हमने बेंजामिन को पढ़ा था, तो बेंजामिन ने ट्रैकबॉल को डिस्कवरी करी थी और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की डिस्कवरी भी उन्होंने करी थी। आज हम सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक और, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ग्राहम बेल की डिस्कवरी किसके साथ है, माइक्रोफोन की डिस्कवरी करते हैं ग्राहम बेल। तो सिंपली हम लोग, आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि माइक्रोफोन यहाँ पे लगाया हुआ है और आप सब तक की आवाज रिकॉर्ड होकर पहुंच रही है। तो माइक्रोफोन की डिस्कवरी के साथ नाम जुड़ा हुआ है ग्राहम बेल। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसको फर्स्ट माइक्रोफोन जो 1876 में डिस्कवर किया गया था। फर्स्ट माइक्रोफोन जो है वो 1876 में डिस्कवर किया गया था। और जो पहला माइक्रोफोन था वो डीसी के जरिए चलता था, डीसी के जरिए चला था वो, इनडायरेक्ट करंट का इस्तेमाल उसमें किया गया था। वेब कैमरा तो है ही, वेब कैमरे के जरिए हमारी जो इमेज है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे लाइव हो जाते हैं, यूट्यूब पे लाइव हो जाते हैं, तो वेब कैम का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, वेब कैम। उसके बाद है बार कोड रीडर।
बारकोड रीडर, आपने पोस्ट ऑफिस तो जरूर गए होंगे। पोस्ट ऑफिस में जहां पे हम लोग स्पीड पोस्ट करवाते हैं, वो इस तरीके की एक जो टेप होती है उसको उतारते हैं, और फिर आपने जो उसको मटेरियल जो दिया है, जो आपको सेंड करना है, उस लिफाफे पे लगाते हैं और फिर स्कैन करते हैं। तो इस तरीके की लाइनिंग बार में बनी होती है, तो बार कोड है, उसको क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं। फोन पे गूगल पे का अपना बार कोड है, तो इसको बार कोड बोलते हैं। लेकिन जो उसको रीड कर रहा है, यानी वो इनपुट ले रहा है, तो उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रीड करता है इंफॉर्मेशन को, जो प्रिंटेड फॉर्म में है या प्रिंटेड बार कोड फॉर्म में है उनको। इसका दूसरा नाम क्या है, पॉइंट ऑफ सेल। तो पीओएस के नाम से भी इसको जाना जाता है, पॉइंट ऑफ सेल। और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल पेपर में पूछे जाने के हिसाब से होता है सुपरमार्केट में। तो सुपरमार्केट में किस डिवाइस का इस्तेमाल होता है, बारकोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट ऑफ सेल के नाम से किस इनपुट डिवाइस को जाना जाता है, तो बारकोड रीडर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या काम करता है, जो बार कोड प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं उनको रीड करने का काम करता है, यानी उस डाटा को कलेक्ट करने का काम ये करता है। तो हो गया है बार कोड रीडर। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद ओसीआर। पहला ओसीआर की फुल फॉर्म पूछेगा। ओ का मतलब ऑप्टिकल, सी का मतलब कैरेक्टर, और आर का मतलब रिकॉग्नाइजेशन। ऊपर एक इमेज देख पा रहे हैं, ये एक पेन है, एक पेन है, और इस पेन को जैसे जैसे मैं इस लाइन पे लेते जा रहा हूं, इसमें से लाइट निकलती है, लेते जा रहा हूं, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है, चाहे तो प्रिंटेड फॉर्म में है, चाहे ये हैंड रिटन फॉर्म में है, इसको ये क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक इस तरीके से। तो ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कन्वर्जन करता है किसका, इमेजेस का। उसके बाद जो टाइप है, जो हैंड रिटन है या जो प्रिंटेड टेक्स्ट है। आज आप सबने देखा होगा गूगल पे भी आज तो ऐसी चीजें अवेलेबल है, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन अवेलेबल है कि आपके पास लिखी हुई किताब है और आप उसको स्कैन करते हो और वो सारी की सारी किताब वर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है, बिल्कुल। तो ओसीआर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्रिंटेड फॉर्म में है, जो हैंड रिटन फॉर्म में जो डाटा है उसको क्या कर रहा है, वो स्कैन करने का काम कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल फॉर्म में, तो वो ओसीआर है। ये करता किस कोडिंग के सिस्टम से है, तो ASCII, ये जरूर नाम ध्यान रखना है, ASCII कोड से। ए का मतलब अमेरिकन, एस का मतलब स्टैंडर्ड, सी का मतलब कोड, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ये जरूर ध्यान रखना है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक कैरेक्टर कोडिंग स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपसे पूछे व्हाट इज ASCII, तो कहेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग सिस्टम है कम्युनिकेशन के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अमेरिकन कोड तरह आप लोग इसको पढ़ेंगे जैसे जैसे वो रीड करता जाता है डाटा को। तो OCR है, कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ऐसे ही आता है जो मार्किंग को रीड करता है, OMR होता है हमारा, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। सेंस रीडर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये जिस जैसे पेंसिल से लिखा होता है ना, जैसे पेंसिल से सर्कल डार्क किए होते हैं, हमारा और आपका भविष्य OMR में होता है, वो OMR इस तरीके से स्कैन की जाती है इस मशीन से। तो ये जो मशीन है ये क्या कर रही है, जो पेंसिल से पेन से डार्क किए हुए सर्कल है, पहला एक समय ऐसा भी होता था कि पेंसिल से डार्क करवाए जाते थे। ठीक है, पेंसिल से डार्क करवाए जाते थे, अब पेन से डार्क हो रहे हैं, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। तो ओ का मतलब है ऑप्टिकल, एम का मतलब मार्क, आर का मतलब रीडर। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रीडिंग की जाती है इंफॉर्मेशन की, जो पीपल मार्क करते हैं किसी सर्वे में, किसी टेस्ट में, या कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स में। ओमार का इस्तेमाल जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो एग्जामिनेशन पेपर में, तो उसको भी ये पढ़ने का काम करता है। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रीडर इसका नाम लिख दिया है। इससे पहले था MICR। एम का मतलब मैग्नेटिक, आई का मतलब इंक, सी का मतलब कैरेक्टर, और आर का मतलब रीडर। इसको भी सेंस रीडर के नाम से जाना जाता है। ये बैंकों में चेक जो होते हैं ना, चेक के नीचे मार्क होते हैं उनको, तो आपको कभी पूछे कि MICR का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में और क्लियरेंस ऑफ चेक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है सामान्य, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां पे होता है, बैंकिंग में। ये जो मैंने लास्ट में लिखे ना, OMR, OCR, MICR, ये सब क्या है, यहां से पेपर में क्या पूछेगा, आपको फुल फॉर्म पूछेगा। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखनी है आप सबको, एक एक सबका काम पर्पज जरूर ध्यान रखना है, किस इनको स्पेशली किसके लिए बनाया गया है। तो ये हो गया है हमारा MICR।
ये OMR हो गया। लाइट पेन तो सामान्य पता है सबको भाई, लिख देते हैं ना, पेन से भी लिख देते हैं, क्योंकि हमारा जो फोन होता है वो टच में होता है, और वो जो बॉडी पार्ट होता है ना उनको एक्सेस करता है, और कोई चीज लगेगी तो उनको एक्सेस नहीं करेगा। तो अब लाइट पेन का इस्तेमाल करके हम लोग लिख सकते हैं, लाइट पेन इज इनपुट डिवाइस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही होता है। इट इज यूज टू डायरेक्टली राइट एंड ड्रॉ फिगर ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है इनसे फिगर को बनाया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। उसके बाद ये थे हमारे सभी के सभी इनपुट डिवाइस। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो आउटपुट की डिवाइस जो क्लास है इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम सब जो है यहाँ पे इनपुट डिवाइस को कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा मैंने बताया था क्लास के स्टार्टिंग में, मैं इस वीडियो को तीसरी चौथी बार करवा रहा हूँ, पर प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाई। अब सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से आप सब तक पहुंचेगा, और मैं कोशिश करूंगा एक दिन पहले ही आप सबके पास है ना क्लास का शेड्यूल डाल दिया जाए। 3 क्लासेज आपकी डेली रहने वाली हैं, 3 क्लासेज, ठीक है। 3 क्लासेज जो है ये आपकी डेली रहेगी। एक क्लास जो है आपकी कंप्यूटर की रहने वाली है। कंप्यूटर की क्लास जो है डेली 10 बजे रहेगी, सुबह सुबह मॉर्निंग में 10 बजे कंप्यूटर की क्लास रहेगी। एक क्लास जो आपकी इवनिंग में आपको कंटेंट सेक्शन में मिलेगी। कंटेंट में जहाँ पे ज्ञानकोलॉजी की 2 क्लासेज अभी अवेलेबल हैं, और बिल्कुल बहुत आसानी से बहुत डीपली उसको बताया जा रहा है। और एक क्लास जो है आपके, इसको मैं क्लास का शेड्यूल आप सबको पहले बता दूंगा। ये 3 क्लासेज आपके रहेंगी जब तक कि हमारे पास जो है प्रॉपर सिलेबस और हमारे एग्जाम का शेड्यूल नहीं आता, तब तक हम सभी चीजों को करेंगे। एनी डाउट बताओ, कोई डाउट है तो मुझे बताओ जरा। जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने पढ़ा ना सचिन भाई, 100% सचिन, 100%। कोई किंतु परंतु प्राथमिकता है मेरी, मेरी प्राथमिकता है आपका सिलेक्शन। निश्चित तौर पे मैं करवाऊंगा, निश्चित तौर पे कोई दिक्कत परेशानी। आप कंटेंट में चेक करो एक बार, 2 वीडियो अवेलेबल है वहां पे देखो, कंटेंट में चेक करो, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ जरा। मैं मानता हूं कि समय थोड़ा ज्यादा लग गया मुझे इन चीजों को अरेंज करने में, सब कुछ माफी भी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं समय रहते आप सबको बहुत अच्छे से चीजों को कंप्लीट कराऊंगा। देखना आप कहोगे कि हमने बहुत अच्छे से तैयारी हो गई है हमारी, ठीक है। थैंक यू सचिन भाई, चलो ठीक है। कल मैं कल आपको मॉर्निंग में 10 बजे कंप्यूटर के साथ मिलता हूँ, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन ऑफ रहेगा, 6 दिन क्लासेस, 3 क्लासेस डेली के साथ, जब तक कि एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली नहीं आती है। उसके आने के बाद हम क्लासेस को बढ़ा लेंगे, ठीक है। थैंक यू।